वहां पर आजादारी बर्पा की और इस बात पर वहां के शिद्दत पसंदों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने हजूम बनाया, उन पर हमला किया और इस शिया आलिम को और 4 मोमिनीन को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। कल 4 अप्रैल 2024 माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा यानी जुम्मतुल विदा है और कई सालों से शिया उलमा की जानिब से ये ऐलान है कि शिया मसलक की जानिब से इस दिन को यौमुल कुद्स के नाम से मनाया जाता है, मजलूम फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ इजहार हमदर्दी करने के लिए, इजहार यकजहती के लिए। और इसलिए भी मनाया जाता है ये दिन कि क्योंकि इस मसले पर जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है वहाँ पर, तब से लेकर अब तक इस मसले पर जितना शियों ने किरदार अदा किया है, जितना शिया मसलक ने किरदार अदा किया है, किसी और मसलक ने इतना किरदार अदा नहीं किया। और उसकी ताज़ा तरीन अगर हम मिसाल देखें कि अभी पिछले हफ्ते जो मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा कशीदगी पाई जा रही है, जो कि अब भी मौजूद है, कि शाम में सहूनी ताकतों की जानिब से ईरान के कुछ कमांडर्स को निशाना बनाया गया। इससे ये बात साबित है कि उनकी आंख में भी अगर कोई लोग चुभ रहे हैं तो वो शिया ही हैं, यानी दुश्मन को भी अगर किसी का खौफ है, किसी का डर है तो वो शिया हैं। और वो लोग जानते हैं कि अगर हमारे रास्ते में कोई रुकावट है वो शिया हैं, क्योंकि इन्हें दर्स ये मिला है कि हमेशा जुल्म की मुखालफत करना। और इसी हवाले से अमेरिकी सदर जो बाइडन का गुज़िश्ता हफ्ते बयान भी आया, उसने कहा कि मैं मुसलसल अरब रियासतों के साथ राब्ते में हूँ और अरब की तमाम रियासतें बशमूल सऊदी अरब, बहरैन, कतर और मिस्र, ये सब इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार। यानी अमेरिका का सदर ये बात कर रहा है, ऑन द रिकॉर्ड ये मौजूद है। तो इस बात से ये चीज साबित होगी कि अगर आलमी सतह पर इस मसले पर कोई आवाज उठाने वाला है, अगर किसी ने स्टैंड लिया हुआ है तो वो शिया मसलक ने ही लिया हुआ है। मौला अली को खलीफा बिला फसल मानने वालों ने लिया है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने लिया है, वगरना और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। यह हौसला दरिया अहले बैत से ही मिलता है। और पाकिस्तान में भी पहली बार ये एजाज शिया मसलक को ही हासिल हुआ है कि कौमी असम्बली में पाराचनार से मुंतखब शुदा MNA हमीद हुसैन साहब ने एक करारदाद वहां पर पेश की, जो कि इसी हवाले से यौमुल कुद्स के हवाले से है। और उन्होंने कहा कि मैं मुतालबा करता हूं कि इस यौम को हुकूमती सतह पर पाकिस्तान में मनाया जाए। मैं हुकूमती वक्त से पुरजोर मुतालबा करता हूं कि जो जुम्मतुल विदा पे यौमुल कुद्स मनाया जाता है वो हुकूमती सतह पर मनाया जाए। मैं इस ईवान की तरफ से, सबकी तरफ से ये पुरजोर मुतालबा करता हूं कि ये यौमुल कुद्स जो है, जुम्मतुल विदा, ये हुकूमती सतह पर मनाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इस करारदाद को मंजूर भी कर लिया गया। और तमाम देखने वाले यहाँ पर इस बात पर भी गौर करें कि कौमी असम्बली हो या कोई भी हुकूमती ओहदा हो, वहाँ पर जो शिया नुमाइंदगी है उनकी जानिब से कभी भी मसल की तासुब नहीं दिखाया गया, बल्कि मजलूमों के हक में आवाज़ ही उठाई गई है। इसके बरक्स कि पिछले सालों में जो दीगर तकफीरी सोच रखने वाले लोग थे, उन्होंने किस किस्म के असम्बली में काम किए वो भी सबके सामने, जिसकी वजह से मुल्क में कितनी फिरकावारियत फैली। और कल ये जो यौमुल कुद्स मनाया जाएगा, तो इस बार जो फ़लस्तीन के मुसलमानों को सबसे ज़्यादा जो मसले का सामना है, जो सबसे ज़्यादा उन्हें तकलीफ है, वो ये है कि अब वो वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ उनके पास तो कुछ भी नहीं बचा। और यकीनन आपने सोशल मीडिया पर वो वीडियोस देखी होंगी कि अब तो उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और वो घास खाने पर मजबूर हैं। तो इस सारी सूरत हाल में इंटरनेशनल मीडिया पर भी जो आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, उसमें इनके बचने का एक रास्ता है, वो है रफा बॉर्डर, जो कि मिस्र के साथ है। और ये वाहिद रास्ता है ज़मीनी फ़लस्तीन में दाखिल होने का, जो कि मिस्र के साथ आता है। और उन मजलूम मुसलमानों का ये मुतालबा है कि इस बॉर्डर को खोला जाए और हमें यहाँ पर पनाह दी जाए। लेकिन इसे उनके लिए खोला नहीं गया, अलबत्ता थोड़ी बहुत जो इमदाद जाती है वो इसी रास्ते से जाती है। अगर इस बॉर्डर को उन मुसलमानों के लिए खोल दिया जाता तो हज़ारों जानें बच जाती। और ना ही मिस्र के मुसलमानों ने कोई मुतालबा किया है अपनी हुकूमत से इस बॉर्डर को खोलने का। उसकी वजह यह है कि उनके जहनों में भी ये मसल की तासुब, शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी पाई जाती है। दीन से वो लोग मुखलिस नहीं है। और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2013 में वहां पर एक शिया आलम दीन थे जिनका नाम था शेख हसन अल शहाता। उन्होंने अपने गांव में कुछ मोमिनीन के साथ वहां पर आजादारी बर्पा की और इस बात पर वहां के शिद्दत पसंदों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने हजूम बनाया, उन पर हमला किया और इस शिया आलिम को और 4 मोमिनीन को शहीद कर दिया गया वहां पर। यानी ये तासुब की इंतहा है। सारी चीज, ये सारा रिकॉर्ड इंटरनेट पर मौजूद है, आप खुद भी गूगल पर लिखें, आपको मिल जाएगी सारी तफसीलात। और इनका मुनाफिकाना रवैया देखें कि उस वक्त तो
یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ عزاداری کرنا اسلام کے خلاف ہے اور انہیں اسلام مخالف کہہ کر انہیں شہید کیا تھا، لیکن اب جب حقیقتاً اسلام دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا وقت آیا ہے یا اپنے اسلامی بھائیوں کو بچانے کا وقت آیا ہے تو ان کی غیرت نہیں جاگ رہی۔ کسی نے یہ مطالبہ وہاں پر نہیں کیا کہ رفح بارڈر کو کھول کر ان مسلمانوں کو بچا لیا جائے، یہ تو ہمارے اپنے ہم مسلک ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے، انہیں باور کرائی جائے کہ حقیقت کو تسلیم کرنا سیکھیں کہ ناسبیت نے، کچھ ناسبی عناصر نے، شدت پسند مولویوں نے جو بغض اہل بیت میں آپ لوگوں کی ذہن سازی کی ہوئی ہے وہ صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی ہے، اور اس مسلکی تعصب نے اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا اتنا کسی چیز نے نہیں پہنچایا۔ اگر تمام مسلمان اس مسلکی تعصب کو ذہن سے نکال کر اپنے آپ کو امت واحدہ کے طور پر سمجھیں تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ آپسی نفرتیں ختم کرنا ہوں گی کہ شیعہ علی تو ساری دنیا میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں کوئی نفرت نہیں ہے کسی کے لیے، ہم تو مظلوم کا ساتھ دینے والے ہیں، ظالم کے مخالف ہیں۔ لیکن دوسرے مسالک میں یہ سوچ کم پائی جاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سوچ کو ان مسالک میں بھی ان کے لوگ پروموٹ کریں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔